કાજલ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું શહાના સેઠવાલા. હિદાયત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત મદ્રસાએ મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જે મસ્જિદે નૂર પાછળ વાઘોડિયા રોડ એસકે કમ્પાઉન્ડ ખાતે છેલ્લા 10 વર્ષથી કાર્યરત છે. ગત રોજ આ મદ્રેસા ખાતે 10મો વાર્ષિક ઇનામી જલસાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નાના તલબાઓને ઇનામો તથા સિલ્વર મેડલ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન પદે પધારેલ મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ ધેરીવાલા અને હાફિઝ સિરાજ સાહેબ મેમનની ઉપસ્થિતિમાં આ જલસાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સદર જલસામાં નાના તલબાઓએ કુરાને પાકની તિલાવત, નાત શરીફ, હમ્દ સનાથી લઈ સમાજમાં વધતા જતા કુરિવાજોને દૂર કરવા મુકાલેમાની પ્રકૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન મુફ્તી સુહેલ સાહેબ મહેમદાબાદવાલાએ કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ઉલમાએ કિરામ, હુફાઝે કિરામ સહિત અનેક નાગરિકો અને મા બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા ઇમરાન મંસૂરી, આમિર મેમન, આસિફભાઈ એવનવાલા, ઇમરાનભાઈ આશા ઓઇલ ડેપોવાલા, રકીબ કાજલવાલા, સરફરાજ મંસૂરી, આસિફ જનતા ગ્લાસવાલા સહિત અનેક લોકોએ તનતોડ મહેનત કરી હતી. રિપોર્ટ સાદિક કાજલવાલા. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. वो खूगर है, वो खालिक है, वो मालिक है, बड़ाई बंदा परवर है. अता करना का उसका, सखावत का वो खूगर है. हम उसको वही अपने दिलों में है, वही अपने लबों पर है. वो खालिक है, वो मालिक है, बड़ाई बंदा परवर है. अता करना है काम उसका, सखावत का वो
शकीक बिन आबिद मखज़ूमी से हुआ। उनके इंतकाल के बाद 40 और कुछ रिवायत के मुताबिक 45 बरस की उम्र में आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, गाली देना या बुरा भला कहना ये दुनिया के तमाम लोगों के नज़दीक बहुत बुरी चीज़ है। इसको कोई अच्छा भी नहीं समझता, इसको कोई भला भी नहीं समझता। इस्लाम में यह बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है। गाली देने वाले को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासिक बताया है, और गाली देने वाले को मुआशरे में कोई पसंद भी नहीं करता और उसकी इज्जत भी नहीं होती। जब कोई अपने मुंह से गाली निकालता है वो अल्लाह की नज़र से गिर जाता है। यहाँ तक कि गाली नहीं, ऐसी कोई बात जिससे सामने वाले का दिल दुखा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो काबे को तोड़ने से भी बड़ा गुनाह है। तू फलक पे चर्चा है तेरा आली मकाम हफ़्सा, तू लंबे लंबे क़याम वाली, तू रोज़े कसरत से रखने वाली, तू लंबे लंबे क़याम वाली, तू रोज़े कसरत से रखने वाली, कमाल तेरा ज़ुहद तक़वा है तेरा आली मकाम हफ़्सा, उमर की बेटी नबी की ज़ौजा है तेरा आली मकाम हफ़्सा। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद खुवैलद बिन असद है और वालिदा का नाम फातिमा है। आप मक्का की एक मालदार खातून थी। हम बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। और हमें भी कहा कि तुम भी ये दुआ मांगो। इस महीने की रहमतें और बरकतें बहुत निराली है। अल्लाह ताला इस महीने में सारे शैतानों को कैद कर देते हैं और जहन्नम के भी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला इस महीने में रहमतें और बरकतें बारिश के कतरों से भी ज़्यादा बरसाते हैं। ये महीने को देखकर अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करना चाहता है। ये महीना आए तो मेरी बहनों टेंशन मत लो। अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों के इसमें इजाफा कर देते हैं और महीनों के मुकाबले में हम भी देखते हैं कि जो नेमतें और बरकतें हमें इस महीने में मिलती है वो हमें दूसरे महीनों में नहीं मिलती। ये महीना आए तो इसे बोझ ना समझे बल्कि हमारी सआदत समझे कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता फरमाया। अब हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारक उनका सुन ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे तो कुछ बात और करनी थी लेकिन मैं समझा कि पीछे बहुत पब्लिक होगी, लेकिन जब देखा तो बहुत कम नज़र आए, इसलिए बात चली गई। थोड़ी सी फिक्र करे अल्लाह के वास्ते, कम अज़ कम इसीलिए आके बैठ जाए कि मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। मौली साहब खुश हो कि ना हो लेकिन मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, इसलिए भी आकर बैठ जाते तो बच्चों को हौसला मिलता। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। यहाँ मौजूद भाइयों बहनों में जो बीमार हो, जिसको तकलीफ़ हो, उसकी तकलीफ़ों को दूर फरमा। घरेलू हालात से परेशान हो, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आने वाले हालात से, मुसीबत से, अचानक की मौत से, अचानक की तकलीफ़ से हमारे बच्चों की, घर वालों की ऐ अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमा। जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अदाब क़ब्र से हमारी हिफाजत फरमा। माँ बाप की इज़्ज़त व आज़मत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। इन बच्चों के दिलों में माँ बाप की अज़मत डाल दे अल्लाह, इज़्ज़त डाल दे अल्लाह, एहतराम डाल दे अल्लाह। जिनके ज़रिए से हम दुनिया में आए हैं हमेशा उनकी खिदमत, उनसे मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं जो माँ बाप के साथ बदसलूकियाँ करते हैं, जो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं। ऐ अल्लाह इनकी बहुत बड़ी खिदमत होती है, बचपना इन्हीं के पीछे अल्लाह गुजार देती है। हमारी माएँ और बहनें बच्चों के पीछे पागलों की तरह दौड़ती रहती हैं।
اے اللہ جن کے ماں نہیں ہے، جن کے باپ نہیں ہے، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کتنے بھی ہم بڑے ہو جائیں لیکن ان کے بغیر گھر ہمارے ادھورے لگتے ہیں، ہمارے گھروں میں اندھیرا لگتا ہے۔ ایک بڑی ماں بیمار بھی ہوتی ہے تو گھر میں رحمت ہوتی ہے، گھر میں روشنی ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مولا کریم جہاں کہیں ہماری ماں ہے قبرستان جا کر سو گئی ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے پوری زندگی کی جب کیسٹ آنکھوں میں گھومتی ہے تو مولا یاد آتا ہے کہ اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، کتنے سارے بچوں کو پالنا، گھر کے کام کاج کرنا، ساری تکلیفیں اٹھانا، اور پھر ایک دن قبرستان جا کے سو جاتی ہے۔ صحیح کہا تھا کسی نے، جب قبر کی آگوش میں سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے سکون پاتی ہے ماں۔ اے اللہ جن جن کی مائیں ہماری مائیں تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار بیٹوں کو ان کا فرما بردار بیٹا شمار فرما لے، اور اے اللہ تمام کے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کے لیے جتنی ترقی مانگی ہے اللہ اس مدرسے کو عطا فرما، اور جتنے شرور و فتن سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں